तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज मैं आपके सामने आया हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की वीडियो लेकर। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका जो डायमीटर है वो छोटा है। आप इधर देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन ये कितना मोटा है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन ये कितना पतला है। तो इसका लेंथ नहीं, इसके डायमीटर को देख के बताया गया है कि ये स्मॉल है। ओके, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। सबसे पहला होता है डुओडेनम, जो कि ये वाला पार्ट है। अब डुओडेनम पार्ट क्लियरली विजिबल है क्योंकि वो इस गुच्छे में भर्ती नहीं हो गया है। डुओडेनम पार्ट ओके सी शेप्ड होता है। ये थोड़ा मैंने सीधा बना दिया, लेकिन एक्चुअली ऐसे सी शेप्ड होता है, इस तरह का होता है। ओके, मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है। और ये डुओडेनम है, ये स्टमक से जुड़ा होता है थ्रू दी पाइलोरिक स्फिंक्टर। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि डुओडेनम स्टमक के किस पार्ट से जुड़ा हुआ है? स्टमक के लास्ट यानी पाइलोरिक पार्ट से। ओके, दूसरा कौन सा है? जेजुनम। अब ये कॉइल्ड होता है, ये डुओडेनम जो सी शेप्ड होता है। ओके, सी शेप्ड, ये कॉइल्ड होता है। कॉइल्ड का मतलब है ये गुच्छा बना देना। ओके, हाईली कॉइल्ड होता है, ये मिडल पोर्शन होता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट आता है इलियम। ये जो इलियम है ये जेजुनम से भी ज़्यादा कॉइल्ड होता है, बहुत कॉइल्ड होता है। और ये सबसे लंबा पार्ट होता है, याद रखिए, लॉन्गेस्ट पार्ट। ये लॉन्गेस्ट होता है, ये कॉइल्ड होता है, और ये क्या होता है? शी शेप्ड होता है, सी जैसा दिखता है। मैंने इसे थोड़ा स्ट्रेट बना दिया ताकि इधर बना सकूं, लेकिन ये इधर जो एक पैनक्रिया होता है, ओके, इधर एक पैनक्रिया होता है और ये सी शेप्ड हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि इंटेस्टाइन्स में विली नामक कुछ प्रोजेक्शन होते हैं, और ये किससे बनते हैं? म्यूकोसा लेयर में बनते हैं। ये है वो पार्ट, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ विली। अब बोलेंगे विली क्या? ये है एक विलस। सिंगुलर को बोलते हैं विली। अब देखिए ये विली कैसा होता है ना, ये रहा आपका इंटेस्टाइन। मान लीजिए आपका इंटेस्टाइन रहा, तो ये होगा आपका मस्कुलरिस, सब म्यूकसल। अब ये म्यूकसल लेयर में ये छोटे छोटे ऐसे फिंगर के प्रोजेक्शन होते हैं। ओके, तो इसको अगर हम एनलार्ज कर देंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसे दिखेगा। इसको एनलार्ज कर देंगे तो कैसा दिखेगा? इस तरह। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले देखिए, हमने क्या देखा था कि म्यूकोसा लेयर के किस पार्ट में होता है विली? एपिथेलियल लेयर में होता है विली। अब ये पार्ट जो है, ये आप देख सकते हैं, ये मस्कुलरिस है। ये है मस्कुलरिस। कौन सा? म्यूकोसा वाला। म्यूकोसा का भी अपना एक मस्कुलरिस लेयर होता है। एक बाहर का मस्कुलरिस लेयर रहता है, उसके अंदर सब म्यूकोसल, उसके बाद म्यूकोसा लेयर रहता है। तो म्यूकोसा लेयर का भी एक मस्कुलरिस होता है। ये है वो पार्ट, ये आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट। और ये है एपिथेलियम, और ये है लैमिना प्रोप्रिया, ये वाला पार्ट। ओके, ये आप देख रहे हैं लैमिना प्रोप्रिया, मैंने बोला था। ये थोड़ा सा छोटा इसलिए बनाया ताकि मैं इस चीज़ को दिखा सकता हूँ। ये होता है लैमिना प्रोप्रिया, और ये होता है म्यूकोसा मस्कुलरिस। अब ये जो चीज़ है, यही है असली माल। बुरा मत बोलना अगर मैंने माल बोल दिया, कोई नहीं, चलता है। ये होता है एपिथेलियल सेल। तो बोलेंगे ये क्या चीज़ है? ये है म्यूकोसा लेयर। सर क्या बात कर रहे हो यार, म्यूकोसा एक लेयर होता है, उसके बाद म्यूकस एक सब्सटेंस होता है, फिर से म्यूकोसा लेयर? नहीं। आप देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि म्यूकस सीक्रेट होता है गॉबलेट सेल के द्वारा। यहाँ पर भी कुछ गॉबलेट सेल होते हैं, आप इधर देखें, ये है कुछ गॉबलेट सेल। ओके, कुछ एपिथेलियल टिश्यू है, और इधर होता है गॉबलेट सेल। बिछड़े पड़े हैं इस लाइन में। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इसमें गॉबलेट सेल भरे पड़े होते हैं। तो ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं, तो इसके ऊपर भी तो कुछ मतलब रह जाएगा ना। अगर आप खाना खाते हैं तो हाथ में कुछ ना कुछ तो लग ही जाता है। उसी तरह जब गॉबलेट सेल प्रोड्यूस करते हैं क्या म्यूकस, तो उस पर भी कुछ म्यूकस लग के ही रह जाता है। तो ये पार्ट होता है, ये कुछ म्यूकस हमेशा इंटेस्टाइन के ऊपर लग के रह जाता है, कभी थोड़ा ज़्यादा कभी थोड़ा कम, लेकिन होता है। ये क्या है? ये क्या है?
ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दी विली होते हैं। म्यूकोसा के विली, ये रहा म्यूकोसा आपका, इसके विली होते हैं, विली बड़ा कर दिया, ये हो गया। विली के सबसे आगे होता है ये हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू। सर एपिथेलियल टिश्यू बता दिया आपने, आपने बोला था कि ये म्यूकोसा के एपिथेलियल में, मतलब ये पार्ट एपिथेलियम। हाँ बेटा, एपिथेलियम मैंने आपको क्या बोला था, सबसे बाहरी वाला पार्ट। अब उसके सबसे, जैसे मैंने आपको किंगडम बता दिया, राज्य है, ये एक फोर्ट है, ओके। तो ये उसका क्या हो गया, कैसल हो गया। कैसल के पास भी एक बाउंड्री होगा, समझ रहे हो ना आप, ये कि उसका कैसल हो गया, झंडा लहरा रहा है। उसके बाद कुछ प्लेसेस होंगे, उसके बाद फिर से एक बाउंड्री होगा। अब बाउंड्री के बाहर भी कुछ सोल्जर्स होंगे ना, तो ये ठीक उसी तरह होता है कि हमारा ये सबसे इनर पार्ट क्या हो गया, म्यूकोसा, ये कैसल हो गया। उसके बाद एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि कैसल का बाउंड्री, ये एपिथेलियम टिश्यू विली है, और इसके पास भी एक बाउंड्री रहती है, ये एपिथेलियम टिश्यू वही बाउंड्री है। समझ रहे हैं आप, एक कैसल होता है, उसके कैसल के पास भी एक बड़ा गेट होता है, फिर बाउंड्री होता है। तो अगर हम कैसल को म्यूकोसल लेयर मान के चलें तो उसके बाहर वाला बाउंड्री क्या होता है, विलस होगा, एपिथेलियल विलस। और उसके आगे भी एक बाउंड्री होगा जो पूरे किंगडम को कवर करता होगा, तो वो क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये एपिथेलियल सेल्स क्या होता है, ब्लड, मैं आपको एक बड़ा करके दिखाता हूँ। ये एपिथेलियल टिश्यू ऐसे होते हैं, देखिए ये गॉबलेट सेल रह गया, ये गॉबलेट सेल, यहाँ से म्यूकस निकलता है। ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं, क्या बोला था, एपिथेलियल टिश्यू, मतलब ये सब है टिश्यू, ये एक अकेला क्या है, सेल। इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, ओके। इसे हम बोलेंगे माइक्रोविली। भैया विली सुना, माइक्रोविली, देखिए माइक्रोविली कुछ नहीं, ये सेल का एक प्रोजेक्शन होता है। ये टिश्यू का प्रोजेक्शन था, ये वाला म्यूकोसा लेयर का एक प्रोजेक्शन था। ये माइक्रोविली क्या होता है, ये एक सेल का प्रोजेक्शन होता है, और ये माइक्रोविली अब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, ओके। ये कहाँ है, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन भी होता है, अब्जॉर्प्शन भी होता है। तो माइक्रोविली क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर गॉबलेट सेल्स भी होते हैं, ये वाले, ये सेल होते हैं गॉबलेट सेल, जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं। अब आ गया हमारे पास ये वाला, देखिए ये वाला मैंने क्या बोला था, लैमिना प्रोप्रिया। ये देखिए ये वाला पार्ट, ये होता है लैमिना प्रोप्रिया। देखिए लैमिना प्रोप्रिया में मैंने आपको बोला था कुछ ग्लैंड्स भी होंगे, ये हैं वो ग्लैंड्स। अभी ये ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस से ज़्यादा बाहर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बोला था लैमिना प्रोप्रिया में ग्लैंड्स होते हैं, ठीक वहाँ पर होते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है एक लैक्टियल। मैं जो लकीर खींच रहा हूँ ये होता है एक लैक्टियल। भैया लैक्टियल क्या होता है, लैक्टियल वो स्पेस होता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर जिसके अंदर एक्चुअल अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करती है। तो भैया आप ही ने तो बोला कि माइक्रोविली में अब्जॉर्प्शन होता है। हाँ बेटा सही बोला मैंने, माइक्रोविली में ये आपका गेट खुल जाता है, फिर उसके अंदर जाता है। फिर मान लो आपको राजा तक पहुंचना है, कैसल के अंदर है राजा और आपको राजा तक पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे, पहले गेट खोलेंगे, फिर कैसल के अंदर घुसेंगे, कैसल के अंदर डोर्स होंगे, फिर राजा के सभा में जाएंगे। ठीक उसी तरह सबसे पहला अब्जॉर्प्शन कौन करता है ना, माइक्रोविली। ये गेट हो गया। माइक्रोविली इधर देखिए, आप देख सकते हैं ये सेल्स होते हैं। अब ये सेल्स डिफ्यूजन के थ्रू वही न्यूट्रिएंट्स लैक्टियल में छोड़ देंगे। तो लैक्टियल क्या है, लैक्टियल वो स्पेस है बेटा विली में, एक विली में लैक्टियल वो स्पेस है जो कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है। ओके, तो माइक्रोविली जो फूड अब्जॉर्ब करती है वो डिफ्यूजन के थ्रू इस लैक्टियल में छोड़ देती है। ज़्यादातर फैट जो होते हैं वो इसी लैक्टियल में आ जाते हैं। ओके, बाद में चैप्टर में आपको बताया जाएगा फैट्स इसी से अब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि लैक्टियल आ गया, खाली स्पेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज। अब क्या होगा कि लैक्टियल में जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट स्टोर होके रह जाएंगे उसे फटाक से कौन अब्जॉर्ब कर लेगा, ये ब्लड वेसल। ओके, ये ब्लड वेसल फटाक से उन लोगों को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो हो गया काम, अब्जॉर्प्शन आपका एक क्लियर छोटा सा आइडिया हो गया। तो मैंने आपको बोला था कि विली जो है वो अब्जॉर्प्शन करता है, तो यहाँ पर आपको शायद पता चल गया होगा कि अब्जॉर्प्शन कैसे करता है। सबसे पहले माइक्रोविली जो है छोटे छोटे
ये एपिथेलियल टिश्यू में न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं। अब डिफ्यूजन के थ्रू यही सेल्स लैक्टियल में वो न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स कैसे अब्जॉर्ब होते हैं? ने ब्लड कैपिलरीज से और ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल हो गए और ये होते हैं ब्लड कैपिलरीज, और ये जो होता है हमारे पास ब्लड वेसल होता है। ओके, ये आर्टरी हो गया आपका, ये वेन हो गया। अब ये जो आपको एक गड्ढा जैसा दिख रहा है ये तो विलस हो गया, ये वाला पार्ट ये विलस हो गया, लेकिन ये जो गड्ढा जैसा दिख रहा है क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्रिप्ट। ओके, इसका नाम दिया गया है क्रिप्ट। और क्या है? क्रिप्ट ऑफ लिबर कोहन, क्लिप्ट ऑफ लिबर कोहन। इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मैंने आपको बोला था कि सब म्यूकोसल लेयर में कुछ ग्लैंड्स होते हैं और वो ग्लैंड्स को डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस छोड़ते हैं। तो वो जूसेस इधर से होकर ये मस्कुलर म्यूकोसा मस्कुलरिस से इसके नीचे क्या होगा? सब म्यूकोसल लेयर होगा। सब म्यूकोसल लेयर के जितने भी ग्लैंड्स होंगे वो ग्लैंड्स इसी क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कोहन से डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करेंगे। और वो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे? जाकर जो फूड सब्सटेंस है उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देंगे। अब सिंपलर सब्सटेंस हो गया, सिंपलर केमिकल कंपाउंड छोटे हो गए, तो उसे क्या करेगा? माइक्रोविली अब्जॉर्ब कर लेगा। माइक्रोविली अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा? लैक्टियल अब्जॉर्ब करेगा। फिर लैक्टियल अब्जॉर्ब होने के बाद कैपिलरीज अब्जॉर्ब कर लेगा। कैपिलरी अब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। इसी तरह होता है आपका फूड अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। मैंने आपको बोला था कि ये ग्लैंड्स होते हैं, तो ये जो ग्लैंड्स विली में प्रेजेंट होते हैं उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, स्पेशल नाम दिया गया है, क्या दिया गया? ब्रूनर्स ग्लैंड। कौन है? इंटेस्टाइन वाले ग्लैंड्स नहीं, विली के पास जो ग्लैंड्स होते हैं उनको ब्रूनर्स ग्लैंड का नाम दिया गया है। इसी के साथ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर हो गया। उसके 3 पार्ट्स है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। सबसे हर पार्ट में क्या होता है? विली प्रेजेंट होता है। विली में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके पास एपिथेलियल टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज, लैक्टियल जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तब तक के लिए ओके बाय।